नमस्कार। हम गणित ज्ञान कुंभ में आपका स्वागत है। वेलकम ऑल अगेन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूँ। यू कैन एंजॉय इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट आप करें। ज्ञान फैलाएं, ज्ञान लें और ज्ञान फैलाएं भी। चलिए अब हम लोग सवाल पर आते हैं कि इस तरह के सवाल का हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 30 टू दी पावर 65 माइनस 29 पर पावर 65 डिवाइडेड बाय 30 पर पावर 64 प्लस 29 पर पावर 64, देन x का क्या वैल्यू होगा। ये 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चुनना है, राइट। तो जरा इसको हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इस सवाल को प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फिर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, एक जनरल आइडिया डेवलप करेंगे। क्या जनरल आइडिया डेवलप करेंगे? आप इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या है 65 और यहाँ भी है 65, माइनस है, फिर 64, एक कम पावर। तो हम क्या करेंगे कि पहले छोटे छोटे प्रैक्टिकल सवाल इस तरह से हम देखेंगे, एक आइडिया डेवलप करेंगे, एक हम पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे और पर्टिकुलर को फिर हम जनरल में आपको कन्वर्ट करके इसके आंसर तक आपको पहुंचाएंगे। तो जरा आप देखो, फर्स्ट मेथड की हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट मेथड, अगर आप सोचो कि 30 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, एक पर्टिकुलर सवाल हम समझते हैं और ठीक इससे एक कम पावर हम यहां लेते हैं, 30 पर पावर 1, 29 पर पावर 1। इसका क्या रिजल्ट होगा, इसी बेस पर चलते हैं कि अगर मैं इस बेस को देखूं तो क्या है कि 30 पर पावर 65 माइनस हमने 2 लिया और एक 1 लिया, तो इसका क्या आंसर होता है? इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, डिवाइडेड बाय 30, एक कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आता है 1। 30 माइनस 29 1। नाउ सेकेंड वन अगेन, अगर मैं यहां पर 3 लाऊं, या आप जनरल फार्मूला जानते हैं 3, और यहां पर मैं करूं इसको 2, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ग्रेटर देन 1 आएगा या फिर हमारा लेस देन 1 आएगा। इस बात को आपको समझना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला आता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, ए माइनस बी ए माइनस बी, और फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो 30 माइनस 29 क्या होगा 1। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 हो गया। तो 30 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर को आप एक साथ लिखो। एक आइडिया हम डेवलप करते हैं,
और उसी के बेस पर हम सवाल बनाएंगे। डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। आप अलग अलग इसको डिवाइड करो, क्या आता है? 30 स्क्वायर 29 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 29 स्क्वायर प्लस 30 29 डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। आप a प्लस बी बाय सी यू कैन राइट लाइक दिस, a बाय सी प्लस बी बाय सी। ये कट के हमारा क्या हो जाएगा? 1। अब प्लस समथिंग, थर्टी स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। 1 प्लस समथिंग, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने एक बात बड़ी अच्छे से सीखा। क्या सीखा? कि यदि हमको पावर हमको इस तरह से दिया हुआ रहे, जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पावर 2 है, फिर 1 है लिया, 1 आया, फिर एक पावर यहां भी इंक्रीज किया, एक पावर यहां भी इंक्रीज किया, ग्रेटर देन 1 आया, ग्रेटर देन 1। उसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे, फिर ऊपर पावर हम क्या लेंगे? 3, नीचे 2, फिर 4 लेंगे, नीचे 3, ये भी 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस हम इस सब बातों से पता लगा सकते हैं कि अगर x हमारा है 30 पर पावर 65 माइनस 29 पर पावर 65, 30 पर पावर 64 प्लस 29 पर पावर 64, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। इसके बेस पर हम आसानी से कर सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। तो एक तो तरीका हमारे पास यह हुआ। ये बात आप समझ गए कि हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर कंडीशन लिया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसके आधार पर हमने तय किया कि इसका आंसर हमारा क्या है, कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन, कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। एक जनरल ऑफ सेकेंड मेथड की बात आप करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या है? एक जनरल फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड मेथड, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n इज इक्वल टू a माइनस b। दिस इज फॉर्मूला। a पर पावर n प्लस 1 ये फॉर्मूला क्या होगा? a टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं, दिस इज द जनरल फार्मूला। ए पर पावर n माइनस बी पर पावर n का फैक्टर फॉर्म यही होता है, ए माइनस बी, ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस 2b, ए पर पावर बी स्क्वायर, बी का पावर बढ़ते जाएगा, ए का पावर घटते जाएगा, और राइट फिर बी पर पावर n माइनस 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अगर इसके बेस पर मैं इसको ब्रेक करूं, 30 पर पावर 65 तो ये हो गया 30 माइनस 29। 30 पर पावर n यहां पर क्या है? 65, 64, 30 पर पावर 63 इंटू 29, 30 पर पावर, इस तरह से n का वैल्यू 65 आप रखते जाओ। 2 सॉरी, लास्ट 29 पर पावर 4 डिवाइडेड बाय 30 पर पावर 64। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले का, जनरल फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 64 दिस इज इक्वल टू 1, 30 माइनस 29 1। आप इस दोनों को एक साथ रखो,
30 पर पावर 64, बाकी टर्म को आप एक साथ रखो, 29 स्क्वायर इस तरह से डिवाइडेड बाय 30 टू दी पावर 64, 29 पर पावर 64। फिर उसी फॉर्मूले को एक टर्म ये और एक टर्म आप उधर रखो, दोनों को अलग अलग आप डिवाइड करो। 29 पर पावर 64, 29 पर पावर 64 प्लस इंटू 29, 30 62 इंटू 29 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 30 टू दी पावर 64। अगर आप इसको देखो तो क्या होगा, ये कट गया हमारा 1 प्लस, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल आइडिया डेवलप करना है। 9 स्क्वायर प्लस 30 पर पावर 64 प्लस 29 पर पावर 64, 1 प्लस समथिंग, दैट मीन्स दिस इज द, या ग्रेटर देन क्या होगा 1, 1 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सवाल को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं मुस्कुराते हुए। सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो ये केस में हमने क्या किया, एक जनरल फार्मूला आपको पढ़ाया, a पर पावर n माइनस बी पर a माइनस बी, और इसका इस्तेमाल करके भी सवाल को आप अंतिम रिजल्ट तक फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। राइट? तो डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।